ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा आप। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी बैच चाहिए हमारी क्या करें, जो वीडियोज़ हैं, हमारी जितनी भी वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं उनको आप देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं एक बेसिक कंटेंट आपको ऐसा मिल जाए जिसके अंदर पूरी रिफ्रेशिंग आ जाए, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिल जाए, फालतूबाजी की कोई बकवासबाजी जिसमें ना हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं, एस के शर्मा सर का मैथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया गया है। हमारी साइंस जो है, हमारे रीजनिंग है, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है। हरियाणा जी के हमारे बाजिया सर ले रहे हैं, बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। जीएस का सब्जेक्ट मैं आपका ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से करवाऊँ। तो प्लीज़ आप बैच के अंदर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। हाँ गोपाल जी, कोशिश ये करूंगा कि 3 घंटे की क्लास के अंदर पूरी मैं हिस्ट्री चंडीगढ़ समेत, चंडीगढ़ और हिस्ट्री फैक्ट समेत मैं आपको कंप्लीट करवा दूं। स्टैटिक पार्ट की बात कर रहा हूँ, डिटेल फैक्ट की नहीं, स्टैटिक पार्ट की बात कर रहा हूँ। जानवी जी नमस्कार है, जाटराज जी नाम है आपको जी, निधि राम राम बेटा, अमरजीत सिंह नमस्कार। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करूंगा और फिर थ्योरी भी बताऊंगा। आज की क्लास में एमसीक्यूज भी होंगे और थ्योरी भी होगी। एमसीक्यूज इसलिए डाले गए हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे, ताकि मैं आपकी रिप्लाई ले सकूं और मुझे पता लगे। और थ्योरी में अपनी पूरी थ्योरी बड़ी फास्ट तरीके से करवाने वाला हूं आपको, ताकि अच्छे से हम लोग कर सके। नमस्ते हैं सभी को, मेरा नमस्कार है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं और इसी क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको पूरे फैक्ट बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है चंडीगढ़ का मास्टर प्लान, चंडीगढ़ का मास्टर प्लान किसने तैयार किया था? ए एल्बर्ट मेयर ने, ली कार्बूजियर ने, मैक्सवेल फ्राई ने, या मैसेज नेविकी ने? बताइए मुझे। जो चंडीगढ़ है, हमारे हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हमारी सबसे साफ सिटी जो है वो चंडीगढ़ है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो चंडीगढ़ के बारे में आप मुझे ये बता दीजिए। नहीं गोपाल, आज चंडीगढ़ के लिए स्पेसिफिक है, ये चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए है, जो चंडीगढ़, जो दिल्ली पुलिस जिनका एग्जाम नजदीक है बच्चे, उनके लिए सारा स्टैटिक पार्ट आज उनके लिए है दोस्त। सुमन कंबोज जी नमस्कार है, अमरजीत जी नमस्कार है, सभी बी बोल रहे हैं। अमरजीत ने मेरे को, विशाल यादव ने ए बोला, सुमन कंबोज ने भी बी बोला, ये सभी को पता है। बात ये आती है कि जो चंडीगढ़ का मास्टर प्लान की अगर बात करते हैं, तो मास्टर प्लान तैयार करने का काम किया था ये जो थे फ्रांसीसी आर्किटेक्ट थे, ली कार्बूजियर। फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर ने, ली कार्बूजियर, इन्होंने ही चंडीगढ़ का क्या किया था, प्लान तैयार किया। मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, मास्टर प्लान उन्होंने तैयार किया था। चंडीगढ़ की मैं फैक्ट बताऊं आपको तो बड़ा ध्यान से समझेंगे आप, चंडीगढ़ के क्या फैक्ट है, चंडीगढ़ से रिलेटेड फैक्ट, चंडीगढ़ जीके के जो फैक्ट हैं, इसकी एक कहानी है, मैंने कहानी बनाई है आप लोगों के लिए, वो कहानी सुनिएगा। 1947 में मेरा भारत आजाद हुआ बच्चों, 1947 में मेरा भारत आजाद हुआ। तो आजाद होने के बाद में हमारा जो लाहौर था, पाकिस्तान वाला जो हिस्सा लाहौर था, लाहौर जो है ना, वो हमारी किसकी राजधानी हुआ करता था? अविभाज्य पंजाब की। एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, एक पंजाब इंडिया में भी है। तो ये पंजाब की राजधानी जो हुआ करता था, ये लाहौर हुआ करता था। पंजाब की राजधानी क्या हुआ करता था? लाहौर हुआ करता था, जिसमें एक महान सिख राजा हुआ थे, कौन? महाराजा रणजीत सिंह, जिसके बारे में आपने सुना हुआ है, जिन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। बच्चों मेरा देश आजाद हो गया, आजादी के बाद हमें लाहौर जो था वो पाकिस्तान को देना पड़ गया। अब पाकिस्तान को देना पड़ गया तो अब जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मन में ख्वाब आया, उनके मन में एक सोच आई कि यार हमने एक सुनियोजित शहर लाहौर, जो इतना बड़ा शहर है, वो हमने पाकिस्तान को दे दी है, तो हिंदुस्तान के पास में भी तो कोई शहर आना चाहिए। तो हिंदुस्तान में एक ऐसा नव निर्माण होना चाहिए जो लाहौर को भी फेल करके दिखाए, लाहौर भी सुनियोजित तरीके से अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया, हमारे पंजाबियों के द्वारा, सरदारों के द्वारा बसाया गया, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बसाया गया एक बहुत अहम शहर हुआ करता था। लेकिन लाहौर की ही देखा देख हमारे को एक शहर ऐसा चाहिए था जिससे हम उसके ऊपर नाज कर सकें। तो ये ख्वाब था किसका? जवाहरलाल नेहरू का। और जवाहरलाल नेहरू ने ख्वाब देखा, और जवाहरलाल नेहरू ने 1948 के अंदर, जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों 1948 में एक समिति बनाई जिसका नाम है पीएल वर्मा समिति। वर्मा समिति बोला जाता है इसको, पीएल वर्मा समिति। ये जवाहरलाल नेहरू के बच्चों एडवाइजर हुआ करते थे पीएल वर्मा साहब। इन पीएल वर्मा का काम ये था कि सुनियोजित तरीके का जो बसाना है हमने शहर, वो शहर जो चंडीगढ़ है वो कैसे बसाया जाए। तो चंडीगढ़ का ख्वाब देखा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए चंडीगढ़ को ड्रीम सिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। इट इज अ ड्रीम सिटी।
ड्रीम सिटी ऑफ नेहरू। ये नेहरू की बच्चों ड्रीम सिटी थी चंडीगढ़, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब जवाहरलाल नेहरू ने वर्मा समिति तो बना दी। अब बेटा वर्मा समिति काम कर रही है, और वर्मा समिति काम कर रही है, और उसने क्या किया 1950 के अंदर, 1950 के अंदर अमेरिका से एक डिजाइनर खोज निकाला। अमेरिका का एक डिजाइनर था, अमेरिका का डिजाइनर जिसका नाम था एल्बर्ट मेयर। अमेरिका के डिजाइनर का प्यारे बच्चों नाम क्या था? एल्बर्ट मेयर। चंडीगढ़ पुलिस वाले बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीजों को आपने ध्यान से सुनना है, और पूरी की पूरी आज हिस्ट्री कंप्लीट होगी। बस आप लगातार जुड़े रहेंगे और एक एक चीजों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। थ्योरी भी करवाऊंगा, डिटेल भी कराऊंगा, फुल फैक्ट के साथ हिस्ट्री कराऊंगा। अभी चंडीगढ़ का थोड़ा सा व्यू मैं आपको बता रहा हूं। एल्बर्ट मेयर जो 1950 के अंदर जो थे, उनको बुलाया गया इंडिया के अंदर, वो आए और उन्होंने 1 साल तक काम किया और मेरे चंडीगढ़ की एक खाका तैयार करने लगे, एक स्ट्रक्चर तैयार करने लगे। लेकिन वो स्ट्रक्चर जो है वो एल्बर्ट मेयर ने बीच में ही छोड़ दिया किसी कारणवश। तो उसके बाद 1952 के अंदर फ्रांसीसी आर्किटेक्ट को बुलाया गया। 1952 में, 1952 में प्यारे बच्चों एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट आया, और ये जो फ्रांसीसी आर्किटेक्ट था इसका नाम था ली कार्बूजियर। क्या नाम था बच्चों? ली कार्बूजियर। इस ली कार्बूजियर ने क्या कर दिया? मेरे चंडीगढ़ को बसाने का ख्वाब रखा। इसने ये डिसाइड कर लिया कि ये चंडीगढ़ को बसाएगा और चंडीगढ़ की नींव रखने के प्लान बना दिया। प्लानिंग में इसने स्ट्रक्चर तैयार करना था सेक्टर 9 के अंदर, चंडीगढ़ में सेक्टर 9 पड़ता है, वहां स्ट्रक्चर तैयार करना था। तो आपको ये पता होना चाहिए 1952 के अंदर, 1952 में बच्चों चंडीगढ़ की नींव किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी, और कहां पर रखी थी प्यारे बच्चों? तो आपका आंसर आना चाहिए सेक्टर 9 में रखी थी। सेक्टर 9 में इसकी नींव रख दी गई। इसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तैयार होने लगा, धीरे धीरे निर्माण कार्य शुरू होने लगे, और इसका फाइनल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो उन्होंने नींव रखी। तो आपको यह पता होना चाहिए फाइनली 1953 अक्टूबर 1953 में अंतिम रूप से, मतलब ये स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना है, अंतिम रूप से उद्घाटन किसने किया? नींव किसने रखी चंडीगढ़ की अंतिम रूप से? तो वो राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी सेक्टर 9 में। अंतिम रूप से उद्घाटन किया राजेंद्र प्रसाद ने। बेसिक स्ट्रक्चर के लिए नींव किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का ही एक ख्वाब था कि वो चंडीगढ़ को बसाया जाए, और चंडीगढ़ को बसाने के लिए ये ख्वाब जवाहरलाल नेहरू साहब ने देख लिया था। समय बीतता गया और ये हमारा चंडीगढ़ शहर ली कार्बूजियर ने डिजाइन बना दिया, और ली कार्बूजियर 1960 में, 1952 में काम शुरू हुआ और 1960 में चंडीगढ़ का निर्माण हो गया। 1960 में चंडीगढ़ का निर्माण हुआ। इसका नाम चंडीगढ़ ही क्यों रखा गया? क्योंकि प्यारे बच्चों वहां चंडी का गढ़ था। चंडी माता जो है, चंडी माता का वहां मंदिर है, चंडी माता का गढ़ है, इसलिए इसका नाम बच्चों चंडीगढ़ रखा गया। लोग वहां मानते हैं, शक्ति का प्रतीक माना जाता है इसको, देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो चंडी का गढ़ जो है वो चंडीगढ़ कहा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमारे चंडीगढ़ का क्या हो गया? अब निर्माण हो गया। अब चंडीगढ़ का निर्माण तो हो गया, समय बीतता गया, और आपको यह ध्यान में रखना है 1966 के अंदर, 1966 में संविधान का 18वां संशोधन हुआ, और 18वां संशोधन करके आपको याद रखना है हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी, हरियाणा और पंजाब की जो संयुक्त राजधानी है वो क्या बनाई गई? चंडीगढ़ बनाई गई, और चंडीगढ़ को ही एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दे दिया गया। तो 1966 में बच्चों इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। पीएल वर्मा समिति बनी थी, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सी समिति बनी? पीएल वर्मा समिति बनी चंडीगढ़ के निर्माण के लिए। किसके सपनों का शहर है ये? जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है, ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा शहर आपको याद रखना है कि पीएल वर्मा ने किसको बुलाया था? अमेरिका के एल्बर्ट मेयर को बुलाया था, जो बीच में काम छोड़कर चले गए थे। फिर फ्रांसीसी आर्किटेक्ट 1952 के अंदर आए, कौन? ली कार्बूजियर आए, और ली कार्बूजियर ने क्या कर दिया? मेरे चंडीगढ़ के निर्माण का ठेका ले लिया, और 52 से लेकर 1960 के बीच 8 सालों के अंदर अंदर उन्होंने मेरे चंडीगढ़ का क्या कर लिया? गठन कर दिया। चंडीगढ़ का गठन नहीं, सॉरी, निर्माण कर दिया।
और 1966 में संविधान का 18वां संशोधन हुआ और हरियाणा और चंडीगढ़ की संयुक्त राजधानी जो है, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ बन गई और चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरीज, एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी रखा गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस के रूप के अंदर भी, यूनियन टेरिटरीज के रूप में भी इसको रखा गया था। आपको याद रखना है चंडीगढ़ के बारे में 1966 से लेकर 1984 तक यहां पर चीफ कमिश्नर हुआ करता था। 1966 से लेकर बच्चों, ये पिछले पेपर में आया था, 1984 तक कौन काम संभाला करते थे? चीफ कमिश्नर। अभी ये वीडियो कम से कम 15-20 मिनट तक वो बच्चे जो चंडीगढ़ पुलिस के बच्चे हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, वो बच्चे बड़े ध्यान से कॉपी पेन हाथ में रखेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे। जिन्होंने चंडीगढ़ का फॉर्म भर रखा है, जिन्होंने नहीं भर रखा है उनके लिए जनरल नॉलेज के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन जिन 15 से 20 मिनट की जो वीडियो है, जो स्टार्टिंग की 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, वो केवल चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट है वो ध्यान में रखेंगे। आगे कंप्लीट हिस्ट्री करने वाले हैं। आज की 3 घंटे की क्लास रहेगी, एमसीक्यूज भी रहेंगे और पूरा का पूरा बेसिक्स जो स्टैटिक पार्ट होता है आज हिस्ट्री का वो करने वाले, और एक बेहतरीन क्लास रहने वाली है बच्चों। तो इसलिए लाइक और शेयर करना आप मत भूलेंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान में रखना बेटा जी, कलर चेंज कर लो। बेटा कह रहा है कलर चेंज कर लो, ठीक है बेटा, कलर चेंज कर लिया। अच्छा अब सामने ध्यान देंगे, 66 से लेकर 1984 तक कौन काम करते थे? चीफ कमिश्नर हुआ करता था। और 1966 में पहला चीफ कमिश्नर कौन बना? 1966 में बच्चों पहला चीफ कमिश्नर कौन था? तो उनका नाम था एमएस रंधावा, महेंद्र सिंह रंधावा। एमएस रंधावा साहब पहले चीफ कमिश्नर थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एमएस रंधावा, ठीक है जी। और ये 1966 से लेकर 1968 तक रहे थे। और याद रखना 1984 में 9वां चीफ कमिश्नर बना, मतलब 1966 से 84 तक 9 चीफ कमिश्नर थे। और आपको याद रखना है 9वां चीफ कमिश्नर कौन बना था? इसका जवाब कमेंट करके आप मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए 9वां चीफ कमिश्नर कौन था। फटाफट रिप्लाई करें मेरे को, एनीवन, कोई भी बच्चा जो मेरे को बता दे। 66 से लेकर 84 तक 9 चीफ कमिश्नर हुए थे, आप मुझे बताइए 9वां चीफ कमिश्नर कौन था? शिखा, रांची, जानवी, जिनको भी चंडीगढ़ जीके के लिए बड़े सारे मैसेज आए हुए थे बच्चों, और आप बड़ा ध्यान से चीजों को समझेंगे और सारा कुछ मैं आपको याद करवा दूंगा कि भाई साहब लाहौर हमने पाकिस्तान को दे दिया और हमारे का मन करा कि हमारा भी एक शहर होना चाहिए जो लाहौर से भी बड़ा खूबसूरत बने, और वो था चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने ख्वाब देखा, और ख्वाब देखा किसने? पीएल वर्मा समिति ने, जो जवाहरलाल नेहरू के एडवाइजर थे। 1950 के अंदर एल्बर्ट मेयर को बुलाया गया, वो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने डिजाइन बनाने से इनकार कर दिया। और 1952 के अंदर डिजाइनर आ गया ली कार्बूजियर, और उसने क्या कर दिया? अपने हाथों में सारी की सारी प्रणाली को ले लिया और डिजाइन बना डाला। 1960 तक मेरे चंडीगढ़ का निर्माण हो चुका था। चंडीगढ़ की टेम्परेरी नींव या अस्थायी नींव या पहली नींव रखने का काम नेहरू ने किया था अक्टूबर 1952 के अंदर, और अक्टूबर 1953 के अंदर नींव रखने का काम किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और आपको याद रखना है कि 1966 में संविधान का 18वां संशोधन हुआ और चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी भी बन गया, और ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी स्थापित हो गया। 1966 से लेकर 1984 तक, 1966 से लेकर 1984 तक केवल और केवल चंडीगढ़ को कौन संभालते थे? चीफ कमिश्नर संभाला करते थे। और पहला चीफ कमिश्नर का नाम था एमएस रंधावा, और एमएस रंधावा वही है जिसने रॉक गार्डन की क्या रखी थी? नींव रखी थी, रोज गार्डन की नींव रखी थी, एमएस रंधावा साहब ने रखी थी। और बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उस रोज गार्डन का क्या करवाया? निर्माण। ये आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और 9वां पूछ रहा था, किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। 9वां चीफ कमिश्नर कौन था? कृष्ण बनर्जी था बेटा जी, कृष्ण बनर्जी। ये बात आपको याद रखना है। 1984 के अंदर, ये 1982 से लेकर 84 तक 9वें चीफ कमिश्नर के रूप में आया। और 1984 में 31 अक्टूबर 1984 के बाद जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में चला था बच्चों, ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में चला। और जब ये ब्लू स्टार अमृतसर में चला तो हमारे सिखों का बड़ा अपमान हुआ। उस समय इंदिरा गांधी ने क्या ले लिया था? एक डिसाइड कर लिया था। इंदिरा गांधी ने 1984 के अंदर 31 अक्टूबर को तो बेटा फाइनल हो गया था, उसका बदला ले लिया गया था। 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिसके अंदर अमृतसर के अंदर भिंडरवाला के पीछे इंदिरा गांधी ने सारी सेना को क्या कर दिया? गुरुद्वारे के अंदर घुसा दिया था और उसको मार गिराया गया था।
उस टाइम के बाद में कई सारे सिख भी मारे गए थे, और जिसका विरोध हुआ, जिसका कड़ा विरोध हुआ, और सिखों ने क्या कर दिया, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को गोली मार दी। 2 सिख थे, संयंत सिंह और बेअंत सिंह, और उन्होंने क्या कर लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया था। 1984 के बाद में पंजाब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, तो पंजाबियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब कमिश्नर की बस की बात नहीं थी, तो इसलिए 1984 के बाद में क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल को। 1984 में पंजाब का गवर्नर जनरल ही सबको संभालेगा। पंजाब का गवर्नर होगा वही किसका, चंडीगढ़ का क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, पंजाब का गवर्नर। और आपको याद रखना है वर्तमान में चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो आपको याद रखना है BL पुरोहित, पूरा नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ये राज्यपाल हैं पंजाब के। बनवारी लाल पुरोहित जो हैं 2021 से लेकर अब तक ये पंजाब के क्या हैं प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर आना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब मेरा चंडीगढ़ का निर्माण भी हो गया, आपको पता लग गया चीफ कमिश्नर संभालते हैं, वर्तमान में गवर्नर जनरल संभालते हैं। ये सारी कहानी आपको पता लग गई। लेकिन बच्चों हमारी कहानी और आगे बढ़ती है, और हमारी कहानी क्या कहती है, हमारी कहानी ये कहती है कि क्या क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ जो है ना, ये मेरे भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चों, उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। चंडीगढ़ के साथ में कितने राज्यों की सीमा लगती है, 2 राज्य मैदानी क्षेत्र की सीमा लगती है, और 1 राज्य के साथ में पहाड़ी सीमा लगती है। 2 राज्य मैदानी सीमा लगाते हैं, हरियाणा और पंजाब सीमा लगाते हैं। हरियाणा में जो सीमा लगाता है चंडीगढ़ से, वो कौन सा लगाता है, पंचकुला। हरियाणा का कौन सा जिला चंडीगढ़ के साथ सीमा लगाता है बच्चों, तो पंचकुला लगाता है। और पंजाब के कौन से जिले सीमा लगाते हैं, तो आपको याद रखना है, एक मोहाली सीमा लगाता है, मोहाली, एक रोपड़ लगाता है, और एक पटियाला लगाता है। मोहाली, रोपड़ और पटियाला, मोहाली, रोपड़ और पटियाला पंजाब के साथ में सीमा लगाने का काम करते हैं। पिछले पेपर में आया हुआ था कि कौन सीमा नहीं लगाता है, 4 ऑप्शन थे, जिसके अंदर एक ऑप्शन संगरूर भी था, तो देन वो आंसर क्या आना चाहिए था, संगरूर सीमा नहीं लगाता है, मोहाली सीमा लगाता है, रोपड़ सीमा लगाता है, और पटियाला। ये तीनों के तीनों पंजाब के वो जिले हैं जो किसके साथ में सीमा लगाते हैं, चंडीगढ़ के साथ। और आपको ये भी पता होना चाहिए त्रिकोण नगरी या ट्राई सिटी किसे कहा जाता है, तो ये तो सभी को पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्राई सिटी कहा जाता है प्यारे बच्चों किसको, तो आपको याद रखना है पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को ट्राई सिटी के नाम से प्यारे बच्चों जाना जाता है। एक बार कमर सीधी करेंगे, सभी के सभी कमर सीधी करेंगे, और सारा का सारा मैं आपको याद कराता हूं। भाई मेरे लाहौर आजादी के बाद में पहले पंजाब की राजधानी होती थी लाहौर, लाहौर दे दिया भाई पाकिस्तान को, तो भैया पंजाबियों की जीत होगी कि हमारे को क्या बनाना है, चंडीगढ़ बनाना पड़ेगा, एक नया नगर बनाना पड़ेगा। और इस ख्वाब को पूरा करने का काम किया नेहरू साहब ने। नेहरू साहब ने क्या कर दिया, एक वर्मा समिति बना दी, PL वर्मा समिति उसको कहते हैं। और इस वर्मा समिति ने डिसाइड किया कि वो किसका गठन करेंगे, एक नए शहर का गठन करेंगे। और इसके लिए एल्बर्ट मेयर को बुलाया गया 1950 के अंदर। ये अमेरिका का था, आर्किटेक्ट था, जिसने डिजाइन बनाने से मना कर दिया। 1952 के अंदर ली कार्बूजियर आया और जिसने मेरे चंडीगढ़ का डिजाइन बनाने का काम शुरू किया। 1960 में बनकर तैयार हुआ। 52 में नींव रखी नेहरू ने और 53 में नींव रखने का काम किया राजेंद्र प्रसाद ने। 60 में यह बनकर तैयार हुआ। हरियाणा बोला मेरे को दे, पंजाब बोला मेरे को दे, हरियाणा चंडीगढ़ को। तो भैया 1966 में 18वां संशोधन करके चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी बना दी गई और उसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी क्या कर दिया गया, सर्जित कर दिया गया। इतनी बात आपको समझ आया। चंडी मंदिर की वजह से इसका नाम चंडीगढ़, चंडी का गढ़ है ये चंडीगढ़, और चंडी जो है ये शक्ति का प्रतीक होता है बच्चों। अब बात आगे आ गई, अब चंडीगढ़ बन तो गया। मैंने आपको ये बताया कि जो चंडीगढ़ है इसके अंदर कुछ चीजें मैंने आपको ये बताया कि चंडीगढ़ में 1966 से लेकर 1984 तक कौन देखते थे, चीफ कमिश्नर देखा करते थे। पहला चीफ कमिश्नर 1966 से 68 तक रहा था, उसका नाम था MS रंधावा। और 1982 से लेकर 84 तक जो 9वां और अंतिम चीफ कमिश्नर था बच्चों, उसका नाम था कृष्ण बनर्जी। और 1984 से लेकर अब तक कौन चुने जाते हैं, जो गवर्नर जनरल होता है ना, गवर्नर होता है ना राज्यों में,
वही क्या देखेगा बच्चों, किसको देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। और वर्तमान में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम क्या है, उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और आपको ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि चंडीगढ़ जो है ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। 2 मैदानी क्षेत्र और एक पहाड़ी क्षेत्र की सीमा लगती है। पहाड़ी क्षेत्र कौन से की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की। और 2 हमारे राज्य हरियाणा और पंजाब की सीमा लगती है। हरियाणा का पंचकुला जिला है, पंजाब का मोहाली, रोपड़ और पटियाला है। और ट्राई सिटी किसे कहा जाता है, तो ट्राई सिटी कहा जाता है पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। कहानी मैं बच्चों आगे बढ़ा रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझेंगे आप। हमारी कहानी बच्चों आगे चल रही है। अब चंडीगढ़ जो है बच्चों, इसमें एक ही जिला है चंडीगढ़, एक ही नगर निगम है, एक ही लोकसभा सीट है, एक ही लोकसभा सीट है। और वर्तमान में लोकसभा के जो मेंबर हैं, वर्तमान में जो एमपी है लोकसभा की एक मेंबर, वो कौन है, किरण खेर है। अनुपम खेर की पत्नी बीजेपी से हैं ये, किरण खेर, ये एमपी हैं, अनुपम खेर की वाइफ है। ओके। और आपको याद रखना, चंडीगढ़ में विधानसभा है, लेकिन वो विधानसभा किसकी है, हरियाणा पंजाब की। चंडीगढ़ की खुद की विधानसभा नहीं है, खुद की नहीं है, खुद के मेंबर नहीं है, खुद की विधानसभा नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना। अच्छा बच्चों, चंडीगढ़ के बारे में आपको याद रखना, इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया 114 वर्ग किलोमीटर। ये तो रट मारा होगा आपने, 114 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जनसंख्या कितनी है प्यारे बच्चों, जनसंख्या है 10.5 लाख, 10.5 लाख इसकी जनसंख्या है। आपको याद रखना है, इसमें जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 9252 व्यक्ति, 9252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये इसका क्या है, जनसंख्या घनत्व। एरिया कितना है, 114 याद रखें, एरिया कितना है बच्चों, 114। जनसंख्या कितनी है, 10.5 लाख आपको याद रखना है। घनत्व कितना है, 9252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए चंडीगढ़ के बारे में कि चंडीगढ़ का जो क्या बोलते हैं आप उसको, साक्षरता दर, पिछले पेपर में पूछी गई थी चंडीगढ़ की साक्षरता दर, ये आपने याद रख रखा होगा, 86% है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 86% चंडीगढ़ की क्या है, साक्षरता दर है। अच्छा जी, चंडीगढ़ का राजकीय पशु ग्रे नेवला है बेटा जी। चंडीगढ़ का राजकीय पशु आपसे पूछा जाए, ग्रे नेवला है। और चंडीगढ़ का आपको राजकीय चिन्ह पता होना चाहिए, राजकीय चिन्ह वो कौन सा है बेटा जी, ओपन हैंड, खुले हाथ। खुले हाथ का डिजाइन भी किसने बनाया था, ली कार्बूजियर ने। खुले हाथ का डिजाइन ली कार्बूजियर ने बनाया, ओपन हैंड। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो ओपन हैंड का डिजाइन ली कार्बूजियर ने बनाया है, और ये जो ओपन हैंड है ना, ये इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसे खुले हुए हाथ हैं, प्रतीक चिन्ह है किसका, चंडीगढ़ का। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चंडीगढ़ का राजकीय जो पुष्प है बेटा जी, वो है ढाक। ढाक जो है प्यारे बच्चों, वो इसका क्या है, राजकीय पुष्प है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, आपको याद रखना है, हार्ट ऑफ चंडीगढ़ किसे कहा जाता है। पहले हार्ट नहीं, हेड करते हैं बेटा, सर रहना, सर पहले आता है, तो हेड ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ का सर कौन सा है, तो चंडीगढ़ का जो सर है बेटा जी, वो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल सबसे ऊपर होती है ना, सर के ऊपर बैठती है, सारे राजधानियों में जाते हैं, तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स ये क्या है, आपको पता होना चाहिए, चंडीगढ़ का हेड बोला जाता है इसको। और ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 2016 के अंदर यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने का काम प्यारे बच्चों किसको किया गया है, तो चंडीगढ़ को किया गया है। ये बात आपको पता होना चाहिए, 2016 के अंदर इसको, कैपिटल कॉम्प्लेक्स को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, हेड के बाद में आ जाता है आपका हार्ट। हार्ट ऑफ चंडीगढ़ किसे कहा जाता है, तो हार्ट ऑफ चंडीगढ़ कहा जाता है बेटा सिटी सेंटर को। सिटी सेंटर को हार्ट ऑफ चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है। और लंग्स ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के प्यारे बच्चों जो लंग्स है, फेफड़े हैं, फेफड़े क्या होते हैं, खुली हवा में होते हैं। तो खुली हवा में क्या होता है, ओपन स्पेस होता है, ओपन स्पेस और ग्रीनरी। हरियाली के लिए जितने भी ओपन स्पेस होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, लंग्स ऑफ चंडीगढ़ है।
और आपको ये याद रखना है कि नर्व्स ऑफ चंडीगढ़, नर्व्स मतलब होता है नाड़ी, ये नर्व्स चलती है चंडीगढ़ की, जो नर्व्स चलती है वो क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया हर राज्य की एक नर्व्स होती है, नाड़ी होती है। तो चंडीगढ़ की जो नर्व्स है वो क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया को बच्चों कहा जाता है। ये बात आपको पता होगा, समझ में आ गई बात आपको। तो मैंने आपको ये बताया कि हेड ऑफ चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को कहते हैं, हार्ट ऑफ चंडीगढ़ सिटी सेंटर को कहते हैं, लंग्स ऑफ चंडीगढ़ ओपन स्पेस फॉर ग्रीनरी को कहते हैं, और नर्व्स किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया को कहा जाता है। होपफुली ये जनरल इंट्रोडक्शन है चंडीगढ़ का। एक 2 मिनट का टाइम लेके मैं सारा रिवाइज कराता हूँ। कमर सीधी कर लीजिए, शाबाश, कमर सीधी कर लीजिए। इसका जो है ना राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो आम का पेड़ है, बच्चे पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़ है, ग्रे नेवला मैंने आपको बता दिया। और इसका राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है ग्रे हॉर्नबिल। ये आपने शायद याद कर लिया होगा, इतनी चीज़ें आपने बेसिक चीज़ें याद कर ली होंगी। मैंने आपको स्टोरी बनाकर चीज़ें याद करानी थी, वो लगभग करवा दिया। एक बार कमर सीधी करके मैं सारी चीज़ें ध्यान से देखता हूँ, सामने देखेंगे बेटा। मैंने आपको ये बताया कि आज़ादी हुई, आज़ादी से पहले लाहौर हमारा था, पंजाब की राजधानी था। पंजाबियों को चाहिए एक नया शहर, बदला तो लेना पड़ेगा। तो नया शहर बसाने के लिए कौन काम करेगा, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है चंडीगढ़ को। नेहरू ने समिति बनाई, पीएल वर्मा समिति बनाई 1948 के अंदर। पीएल वर्मा समिति ने क्या किया, अल्बर्ट मेयर को बुलाया कि भाई तू हमारे चंडीगढ़ का डिजाइन बना। अल्बर्ट मेयर आया, वो चंडीगढ़ का डिजाइन बनाने लगा, उसके बस की बात नहीं रही, वो भाग गया। और फिर उसके बाद में बच्चों कौन आया, फिर उसके बाद में 1952 के अंदर आया। 1952 के अंदर कौन आए, ली कार्बूजियर, ये फ्रांसीसी आर्किटेक्ट है जिसे चंडीगढ़ का जनक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, मेरे चंडीगढ़ का नव निर्माण करने का निर्णय ले लिया और चंडीगढ़ की 52 से लेकर 60 में बनाकर इन्होंने तैयार कर दिया। आपको याद रखना है चंडीगढ़ की नींव सेक्टर 9 के अंदर रखी गई थी, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। फाइनल नींव रखने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1966 में संविधान का 18वां संशोधन हो गया और चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब की एक संयुक्त राजधानी बनी और ये अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। समझ में आई बात आपको। अब चंडीगढ़ बन गया बच्चों 1966 से लेकर 1984 तक, 1966 से लेकर 1984 तक चंडीगढ़ जो है वो चीफ कमिश्नर के अंडर में होता था। पहला चीफ कमिश्नर कौन था, महेंद्र सिंह रंधावा। और वर्तमान में जो चीफ कमिश्नर है, जो 9वां चीफ कमिश्नर है बेटा जी, सॉरी अंतिम और 9वां चीफ कमिश्नर जो 1984 तक रहा, उनका नाम क्या था, कृष्ण बनर्जी। 1984 के बाद में जो गवर्नर जनरल पंजाब का होगा ना, वही किसको संभालेगा, चंडीगढ़ को संभालेगा। तो 1984 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ जो है वो किसको घोषित कर दिया गया, गवर्नर जनरल को। और वर्तमान में जो एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ का, वो उसको कौन है, वो है बनवारी लाल पुरोहित। इतनी बात आप लोगों को तो समझ में आ चुकी होगी। बात आगे बढ़ाते हैं। चंडीगढ़ बन गया तो चंडीगढ़ भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। चंडीगढ़ के साथ में 2+1 3 राज्यों की सीमा लगती है। 2 मैदानी क्षेत्र लगाते हैं, 1 पहाड़ी क्षेत्र लगाते हैं। हरियाणा का पंचकुला लगाता है और पंजाब के अंदर MRP, M से मोहाली, R से रोपड़ और P से आपको पटियाला, ये सीमा लगाते हैं। ट्राई सिटी किसे कहा जाता है, चंडीगढ़, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला को कहा जाता है। ये बात आपको याद हो चुकी होगी। चंडीगढ़ का जो बेटा एरिया है वो 114 वर्ग किलोमीटर है। 10.5 लाख इसकी जनसंख्या है। 86% इसकी साक्षरता दर है। 92-52 इसका जनसंख्या घनत्व है। इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो ग्रे नेवला है। इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है ग्रे हॉर्नबिल है। इसका राष्ट्रीय पुष्प ढाक है। इसका जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है, आम का पेड़ है। समझाई बात आपको। सपनों का शहर के नाम से इसको जाना जाता है। 2007 के अंदर आपको एक बात और याद रखनी है, 2007 के अंदर चंडीगढ़ हरियाणा की पहली स्मार्ट सिटी बनी। हरियाणा की पहली स्मार्ट सिटी घोषित किया गया वो चंडीगढ़ को। और हरियाणा की पहली ऐसी सिटी है जो स्मोकिंग फ्री सिटी जो है वो कौन सी है प्यारे बच्चों, तो 2007 के अंदर इसको स्मोकिंग फ्री भी किया गया और 2007 के अंदर ही इसको क्या किया गया, स्मार्ट सिटी का दर्जा भी दे दिया गया था। ये शहर है हमारा चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ के अंदर बेटा जी आपको याद रखने हैं मेन चीजें। आपको इसका प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बता दिया क्या है, खुले हाथ है। इसका जो डिजाइन बनाया था वो ली कार्बूजियर ने बनाया था। बच्चों ली कार्बूजियर ने एक काम किया पता है आपको, ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ के अलावा और कौन सा शहर भी बसाया था, भुवनेश्वर। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ के अलावा कौन सा शहर बसाया था,
तो आपका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को बसाने का काम जो है वो किसने किया है? तो आंसर आएगा सर ली कार्बूजियर ने किया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए? और आपको पता होना चाहिए, एक आता है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन की नींव रखी थी किसने? नेकी राम ने, नेकी चंद ने, या नेक चंद बोलते हैं जिसको, नेकी चंद या नेक चंद ने। रोक में क्या है ना, नेकी चंद में भी क्या है। तो रॉक गार्डन की जो नींव रखी थी वो नेकी चंद ने रखी थी या नेक चंद ने रखी थी। और जो रोज गार्डन है ये एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है, सबसे ज्यादा गुलाब के फूल यहां मिलते हैं, रोज गार्डन। और रोज गार्डन की नींव रखने का काम किसने किया था? एम एस रंधावा साहब ने किया था। एम एस रंधावा ने इसकी नींव रखी बच्चों। और उस समय हमारे जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि यहाँ फूलों की खेती होनी चाहिए, गुलाब के फूल ज्यादा होने चाहिए। तो इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया हेड ऑफ चंडीगढ़ किसे कहा जाता है, तो वो याद आएगा क्या? कैपिटल कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है। हार्ट ऑफ चंडीगढ़ किसे कहा जाता है? तो हार्ट आएगा सिटी सेंटर को कहा जाता है। लंग्स ऑफ चंडीगढ़ किसे कहा जाता है? तो ओपन स्पेस फॉर ग्रीनरी को कहा जाता है। और आपको याद रखना है चंडीगढ़ की नींव सेक्टर 9 के अंदर ही रखी गई थी। और आपको चंडीगढ़ पुलिस में यह पूछेगा कि चंडीगढ़ पुलिस का हेडक्वार्टर कहां है, तो सेक्टर 9 में ही है बच्चों। चंडीगढ़ पुलिस का हेडक्वार्टर सेक्टर 9 में है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और वर्तमान में इसके चंडीगढ़ पुलिस के जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक, वो कौन है? उनका नाम है प्रवीर। उनका नाम क्या है? प्रवीर रंजन है शायद, पूरा नाम प्रवीर रंजन। पूरा नाम चेक कर लेना बेटा। प्रवीर रंजन जो है वो इसके क्या है? डीजीपी हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। होपफुली ये चंडीगढ़ की एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों के माइंड में आ गई होगी और वो सारी चीजें आपको याद रह जानी चाहिए। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो ये आपको बात पता होना चाहिए बेटा जी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हाँ जी, अब बात कहाँ आती है? बात यह आती है कि किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया? 2007 में, 2010 में, 2005 में या 2009 में? पहला धूम्रपान मुक्त शहर 40 सेक्टर है बेटा जी, 40। तो कब घोषित किया गया था प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी आप मेरे को बताइए, फटाफट बताइए, शाबाश। तो मेरे पास में जवाब आया अनु से लेकर जानवी तक का और मुनीश का, सभी का जवाब आया। तो बिल्कुल सही आंसर बताया बेटा आपको। 2007 के अंदर इसको स्मोकिंग फ्री, धूम्रपान मुक्त और पहली स्मार्ट सिटी भी घोषित किया गया था। पहली स्मार्ट सिटी भारत की वो किसे घोषित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, चंडीगढ़ को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान, ये मौलिक अधिकार का क्वेश्चन आ गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बेटा 1976 में हुई थी और 42वां संशोधन हुआ था। आज अपना ये टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आ गया बीच में। 42वां संशोधन हुआ था और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आर्टिकल 51 क्या जोड़ा गया था और कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में 11वां मौलिक कर्तव्य है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई ज्यादा आज के लिए हमारा टॉपिक ये नहीं है। चंडीगढ़ की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है बच्चों? चंडीगढ़ के अंदर हरियाणवी भी बोली जाती है, हिंदी भी, अंग्रेजी भी और पंजाबी भी। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है? अंग्रेजी। चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज आपसे पूछी जाए तो चंडीगढ़ की प्यारे बच्चों ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए वो है इंग्लिश। और एक पॉइंट और भी याद रख लेना, चंडीगढ़ के अंदर बेटा जी जो कृषि का क्षेत्र है वो लगभग 1400 हेक्टेयर का है। 1400 हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है और यहां पर वर्षा अच्छी होती है। 1100 मिलीमीटर की वर्षा हो जाती है यहां सालाना। 1100 मिलीमीटर की वर्षा हो जाती है और 1400 हेक्टेयर भूमि के लगभग क्या की जाती है? यहां पर कृषि की जाती है। डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा बनाई गई एक संरचना है। ली कार्बूजियर ने क्या बनाया? ओपन हैंड, खुला हाथ, बंद हाथ, बाएं हाथ का स्मारक या दाहिने हाथ का स्मारक? जल्दी बताइए, शाबाश। क्या बनाया था? जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। सभी को आंसर आएगा ए। तो बिल्कुल सही बात है बेटा जी। जो ली कार्बूजियर ने खुला हाथ स्मारक, ओपन हैंड स्मारक, ये इनका क्या है? चिन्ह है, राजकीय, राजकीय प्रतीक। किसका? चंडीगढ़ का राजकीय प्रतीक जो है बेटा जी वो क्या है? खुले हाथ का स्मारक है। ये आपको याद रहना चाहिए। चंडीगढ़ में स्थित एक वनस्पति उद्यान है बेटा जिसे 1967 में बनाया था। 1967 में इंदिरा रोज गार्डन है, जाकिर हुसैन रोज गार्डन है या शिवाजी रोज गार्डन है
यह मिल्खा सिंह रोज गार्डन है। बताइए रोज गार्डन जो है वो किसके नाम से है बच्चों, जल्दी से बताइए, शाबाश। रोज गार्डन किसके, नेकचंद आएगा, हाँ रोज गार्डन के लिए बेटा नेकचंद आएगा। जल्दी जल्दी बताइएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। मेरे पास में आंसर आया तेजस का, जानवी, प्रियंका यादव जी जुड़ गई हैं, जानवी मलिक का जवाब आया बच्चों, अनु का जवाब आया, सर बी लगाइए। रुपेश जी भी बोल रहे हैं, जानवी मलिक भी जी बोल रही है, बी बोल रही है, तेजस्वी बी, और बिल्कुल सही जवाब है बेटा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम के ऊपर है, ये बिल्कुल सही जवाब आपका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चंडीगढ़ में हिमालय की तलहटी में एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है बेटा जी, कौन सी झील है वो, सुखना झील है। कौन सी झील है बेटा, सुखना झील है। और एकमात्र इनका क्या है, एकमात्र पर्यटन स्थल जिसको मान्यता मिली हुई है, पर्यटन स्थल जिसको मान्यता प्राप्त है, सुखना झील मान्यता प्राप्त पर्यटन स्थल है, जो हमारा 1974 में पर्यटन विभाग बना था ना, उसने इसको मान्यता दे दी थी बेटा जी, तो सुखना झील है, ये आपको याद रखना है। ओके।